Hello bachchon, let's see this question. The structure of diamond and silicon is same and can be described as atoms taking corner and faces of a cube and also taking position of alternate tetrahedral volts. What is the value of density of diamond upon density of silicon into 100? बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास डेंसिटी ऑफ डायमंड की अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ डायमंड की कॉन्सेप्ट जो है वो है डेंसिटी वाला। डेंसिटी ऑफ डायमंड आएगा बच्चों जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ऐसी डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन आएगा बच्चों जेड इंटू मास ऑफ सिलिकॉन अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब दोनों में ही जेड वैल्यू बच्चों कितनी होती है 8 होती है। जो आप रेशियो लोगे एन ए कैंसिल जेड जेड कैंसिल तो डेंसिटी का रेशियो आएगा बच्चों मास ऑफ कार्बन अपॉन एच लेंथ ऑफ द कार्बन A1 मान लेता हूँ। सिमिलरली मास ऑफ सिलिकॉन और एच लेंथ फॉर द सिलिकॉन वाले को हमने मान लिया A2। अब हम इस कार्बन वाली बात करते हैं। ये वाला कार्बन वाला है, ये कार्बन का एक एटम है और THV पे भी एक कार्बन का एटम। तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई C बॉन्ड C और ये वैल्यू आती है बच्चों अंडर रूट 3a/4। तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई बच्चों 4/√3 इंटू सी बॉन्ड सी। A1 की वैल्यू हो गई 4/√3 सी बॉन्ड सी 1.5। सिमिलरली A2 की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस SI बॉन्ड SI लेंथ अंडर रूट 3a2/4। A2 की वैल्यू हो जाएगी 4 बॉन्ड लेंथ और SI बॉन्ड SI यानी 2.25 अपॉन अंडर रूट 3। अब आप रेशियो लोगे तो ये आएगा आपके पास मास ऑफ कार्बन एटम 12 मास ऑफ सिलिकॉन एटम 28। क्लियर है। और A2 की वैल्यू होगी बच्चों रेशियो में जब आप लोगे तो A2 अपॉन A1 का होल क्यूब। ये वाली वैल्यू रेशियो में कैंसिल हो जाएगी 4/√3। तो ये आएगा 2.25 अपॉन 1.5 का होल क्यूब। क्लियर। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.25 को डिवाइड करो 1.5 से, ये 1.5 भी आएगा। उसका फिर क्यूब करना है। 1.5 का क्यूब कितना होता है बच्चों 3.375 इंटू 12/28। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास बच्चों 1.44। इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना था इंटू 100 करना था। ये हो जाएगा बच्चों 144.6। ये आ गया आपके पास इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।